हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बाहर कोई ऐसा ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा वेदर है। उज़ैफ़ा और मिकाल भी पार्क गए हुए हैं। अब देखें ज़रा वो कैसे आएंगे। गए वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और गाड़ी से कवर भी उतर गया। ये हूँ मैं, आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने आई हूँ। मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। चलें अंदर में आपको दिखाती हूँ जो सोफ़ों को मैंने वॉश किया है। मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ पहले। बाहर बहुत ज़्यादा हवा थी इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। ये सोफ़े जो मेरे पॉलिश हुए हैं, ये चेयर पे मैंने कवर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हमारे घर में एक अदद ओरियो है और एक अदद ओरियो का बच्चा है। वो सारी चेयर स्क्रैच कर चुके हैं। आपको पता ही होगा, बिल्लियाँ स्क्रैच करती हैं। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बन के डलेगा। बस यही आप लोगों को दिखाना था। घर फुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये रहा मेरा कमरा, बच्चे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? घर वगैरह साफ़ सुथरा हो जाता है, सुकून हो जाता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। हस्बैंड की मेरी फरमाइशें तो ख़त्म होती नहीं, लेकिन इस स्टेक की रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आप मुझे दुआ देंगे। बहुत मज़े का बना था। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया था। उसके ऑयल अच्छी क्वालिटी का लिया करें। नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो भी आप यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें। उसके बाद मैंने धनिया, रेड चिली और ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद लहसुन अदरक का पाउडर डाल दिया। ठीक है, धनिया, रेड मतलब चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया। और ये देखें, लहसुन अदरक मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में डाला था। लहसुन अदरक ही आपके मतलब टेस्ट को इन्हेंस करेंगे स्टेक में। हम ये कहते हैं ना कि ये चीज़ें तो स्टेक में डलती ही नहीं, स्टेक तो खाली सिंपल सा ब्लैक पेपर से बनता है। वो बिल्कुल भी नहीं बनता। ये जो भी आपको बोलता है गलत बोलता है। उसमें बिल्कुल फ्लेवर आता ही नहीं है। रेस्टोरेंट्स वाले भी इसी स्टाइल से बनाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है सॉस की। ये सॉस मैं जो डाल रही हूँ ब्लैक सोया सॉस है और बहुत ही अच्छी कंपनी का है। मतलब ये कंपनी का नाम तो आपको मेरे ख़्याल में सामने नज़र ही आ रहा होगा। ऐसे तो हम नॉर्मल सोया सॉस डालते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ऑयस्टर सॉस और ये वाला सोया सॉस बहुत अच्छा काम करता है, ख़ास तौर पे स्टेक में। मतलब मैंने जब ये स्टेक खाया ना, यकीन करें मैं इस स्टेक की फ़ैन हो गई थी। मतलब कोई और सॉस, स्टेक सॉस, कोई बारबेक्यू सॉस, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ ऑयस्टर सॉस और ब्लैक सोया सॉस डाला और मतलब बनने के बाद भी, हालांकि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वो लाते हैं ना सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर वाला, फिर ऊपर से हम सॉस डालते हैं और खाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है हैमर। हैमर से आपने चिकन को लाजमी दोनों तरफ से प्रेस करना है। इससे चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, चिकन रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना स्टेक में। मतलब कहने को तो ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके बाद मैं चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। मैरिनेट में करी थी फॉक से। अब मैं हूर को ये सिखा रही हूँ, क्योंकि हूर को कुकिंग का पता नहीं शौक है या मेरे साथ किचन में उसको टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। अब वो रो रही थी कि मम्मा ये भी मैं खुद करूँगी। हैमर वाला काम भी उसने किया और ये भी वही करना चाह रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो। हूर यहाँ पे इसको पूरे को मिक्स करेगी, एक एक को उठा के इधर रखते जाएंगे। जितना हमने खाना हुआ हम आज खा लेंगे। मतलब मेरे ख्याल में ये 2 किलो चिकन है या 1 केजी है या 2 केजी है। मतलब सौदा ना मेरे हस्बैंड ये ऑनलाइन मंगवाते हैं, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं होता। बाकी मैं फ्रिज में इसको फ्रीज़ कर दूँगी, एक एक मतलब उसको एक एक पीस को अलग करके। जब हमारा दिल करेगा हम बनाएंगे और खा लेंगे। इसके बाद मैं चली गई थी, चावलों को भी इसमें रख लिया था राइस मेकर में, और स्टेक भी मैंने मैरिनेट कर दिया था। थोड़ी देर में टी लॉन्च में चली गई थी, मतलब ऐसे ही बैठने के लिए चली गई थी। और इसके बाद मैं आ गई किचन में। सबसे पहले तो मैंने अपनी ग्रिल पैन मंगवाया। इस ग्रिल पैन को देखें, जब हेल्पर होती है ना तो ये हाल होता है। उसने ऑयल लगा के नहीं रखा, इसलिए ये हल्का सा जंग इसमें आ गया था। तो इसलिए अब मैं इसको खुद वॉश करके ऑयल लगा के कबर्ड में रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा वज़नी है। ये पता नहीं किस ब्रांड का, बहुत ज़्यादा वज़नी है। इसके बाद जी स्टेक को हम इसमें डाल देंगे। आज मैं एयर फ्रायर में नहीं बना रही, क्योंकि आज मैंने जल्दी जल्दी सर्व करना था। ऐसे तो मैं पीस एयर फ्रायर में जब सिर्फ मेरे हस्बैंड ने खाना हो तो रख लेती हूँ। वेजिस साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेजिस मुझे काटना आप सबको ही पता है बहुत मुश्किल लगता है।
तो सुबह में अगर स्टेक का प्रोग्राम होता तो मैं वेजिटेबल उसी टाइम कट करवा के रख लेती हूँ और इवनिंग में फिर मैं बना लेती हूँ। स्टेक जैसे जैसे बनता जाएगा ऐसे ऐसे सबकी प्लेट्स रेडी होती जाएंगी और वो लेके जाते जाएंगे। ये थी लास्ट हूर की प्लेट, मेरे हस्बैंड सब की प्लेट हो गई थी और मैंने तो सिर्फ चिकन खाया था, राइस नहीं खाए थे, बहुत मज़े का लगा था। इसके बाद स्टेक बनाने के बाद आपका ना चूल्हा जो गंदा होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब अगर आप चाहें तो सुबह तक भी चला सकते हैं, लेकिन ऑयल के हल्के हल्के छींटे पड़ जाते हैं क्योंकि स्टेक के ऊपर हम ढक्कन नहीं दे सकते। तो मैं तो आपको पता ही है कि चूल्हा गंदा रख के सो ही नहीं सकती क्योंकि सुबह फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा नाश्ता करने में, या रात सारी जब ये इतना गंदा रहेगा कितनी गंद मैस फैलेगा। तो इसके बाद जी मैं क्या करूँगी, चूल्हा अच्छे से साफ़ कर दूँगी और चूल्हे के ऊपर जो चीज़, ये स्टेक हमारा जो बच गया था वो पड़ा हुआ है, तो चूल्हे के स्पंज पूरे शेल्फ़ों पे लगा दूँगी। रात में भी मैं इसी तरह करती हूँ और सुबह में मेरी हेल्पर करती है, और इसके अलावा दिन में जितनी दफ़ा भी कुकिंग होती है तो बार बार ये मैं वॉश करके ही दोबारा लगाती हूँ। इसके बाद हम चले जाएंगे वॉक करने के लिए। एक अच्छी सी सीरीज़ हमने देखी और फिर हम चले गए वॉक करने के लिए। अब मैं और मिकाल बाहर बैठे हुए थे और हम जो है क्या कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। मेरे हस्बैंड अंदर जूस बना रहे थे अपने लिए। फिर रात हो गई और हम सो गए। सुबह उठते ही यकीन करें मैंने आज का दिल में ही इरादा किया था कि मैं सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छी करूँगी, तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने टीथ ब्रश किए। आज ऐसा हुआ कि हूर हुज़ैफ़ा को स्कूल मेरे हस्बैंड ने भिजवा दिया था मेरे उठने से पहले ही, इसलिए मैं इतनी फ्रेश उठ रही हूँ। मैं 8 बजे उठी थी, तो ऐसे मैं उठती हूँ 6 बजे, 6 या 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ क्योंकि फिर लंच बॉक्स तैयार करना, बच्चों को उठाना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बाद मैं 8 बजे उठी और जब वो स्कूल बच्चों को छोड़ के आ गए थे, मन्नत आजकल नहीं जा रही, उसके CIEs के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी की प्रिपरेशन वो घर में ही कर रही है। फिर मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने फ़ेस वॉश किया। गार्नियर का येलो वाला फ़ेस वॉश आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है, यकीन करें दुआएं देंगे मुझे, चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। फिर हेयर ब्रश लगाया मैंने क्योंकि फिर ऊपर जाना था। सीरम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया, पसीने में सब कुछ चला ही जाता है। लिप्स पे वैसलीन लगाई। फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में। किचन में सबसे पहले तो हम तुख मलंगा वाला पानी बना लेंगे। इस पानी में इतनी प्रोटीन होती है कि आपको दूध का मतलब 2 गिलास और इसका 1 चम्मच तुख मलंगा वो प्रोटीन देता है जो आपको दूध देता है। क्योंकि दूध मैं पी नहीं सकती, ना ही मैं पीती हूँ, जूस वगैरह फिर भी पी लेती हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। तुख मलंगा हो या चिया सीड हो, कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख़्याल में, और मुझे तो ज़्यादा अच्छा तुख मलंगा लगता है, चिया सीड नहीं लगता। तो फिर इसके बाद मैं लेमन डाल दूँगी। आज तो मुझे इतना मज़ा आया ना, काफ़ी दिनों बाद मैं लेमन डाल रही थी। मतलब बीच में कल मेरी छुट्टी थी एक्सरसाइज की और एक दिन पहले जो था लेमन नहीं था, आप सबको ही पता था, और हनी भी ख़त्म हुआ था, तो ये दोनों चीज़ें रात में ही मैंने मंगवा के रख ली थी। लेमन और हनी को हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। जब मैं ऊपर जाने से पहले कॉफ़ी और 2 खजूर खाऊंगी बस, इसके अलावा मैं कोई नाश्ता कोई चीज़ नहीं करती एक्सरसाइज से पहले। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, एक्सरसाइज से पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब आप कुछ खा लेते हैं तो फिर आप डाउन हो जाते हैं। अब मैं आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी और 2 खजूर खाऊंगी और फिर ऊपर चली जाऊंगी। ऊपर जाते ही सबसे पहले मैं मन्नत का रूम बंद करूंगी ताकि मन्नत को शोर नहीं जाए, क्योंकि अब मैं म्यूज़िक लगाऊंगी और सबसे पहले तो मैं सूरह वाक़िया लगा लेती हूँ। सूरह वाक़िया जब ख़त्म होती है फिर उसके बाद मैं गाने लगा लेती हूँ। अब ये कुछ बाहर का वेदर है, बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल सी रूटीन है। इसके बाद जी आ जाते हैं अंदर। अंदर आते ही शूज़ पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। ये ऊपर जो देख रहे हैं ना आप, ये मैट इधर उधर हुए हैं, ये ओरियो का बच्चा करता है, बहुत ही शरारती है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें वो इस तरह है ना जैसे एक हमारा नया नया बच्चा नहीं शैतानियाँ करता है, ओरियो का बच्चा उस तरह करता है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही मुझे आजकल तंग कर रहा है, तो हूर को उसकी वजह से हूर को मैं बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं हूर को ये कहती हूँ इसको सिखाओ, इसको मतलब बिल्ली का बच्चा भी ऐसे होता है जैसे इंसान का बच्चा है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा वो करते हैं, तो इस तरह उसको भी हल्का सा डांटना पड़ता है। ओरियो को भी हमने इसी तरह सिखाया था कि बाहर नहीं जाते, मतलब खाना सिर्फ अपना ट्रीट खाते हैं और खाना खाते हैं, और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी है ओरियो। अच्छा चलें, ओरियो को छोड़ते हैं और हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 20 मिनट ट्रेडमिल किया, उसके बाद मैं एक दिन स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ और एक दिन मैं लेट के एक्सरसाइज करती हूँ। समझ गए आप लोग? दोनों चीज़ें पहले मैं एक ही दिन करती थी, आज से कोई 2 साल पहले।
तो मतलब वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गई थी। अब सबसे पहले मैंने स्टैंडिंग एक्सरसाइज़ की। स्टैंडिंग एक्सरसाइज़ जो है, मैं आपको इतनी ज़्यादा बता सकती हूँ ना कि हद से ज़्यादा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अर्थ एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ही अच्छी होती हैं जो आप खुद से करते हैं। बजाय आप मशीनों को यूज़ करने के ना, आप ये किया करें कि जो आप खुद से करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। इसके बाद मैं वेट उठाती हूँ और फिर मैं इधर इधर भी मैं 3 से 4 एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ। आप बोलेंगे इधर तो सिर्फ़ खड़े होने की जगह है, आप किस तरीके से 3 से 4 एक्सरसाइज़ेज़ कर लेते हैं? अगर आप लोगों ने देखना है तो मुझे बताना, मैं कल की वीडियो में वो डाल दूँगी कि किस तरीके से हम एक जगह से 10 एक्सरसाइज़ेज़ ले सकते हैं। मतलब आज मैं लेटी ही नहीं, क्योंकि आज खड़े होने की सारी एक्सरसाइज़ेज़ थी। तो इसके बाद मैं आ गई किचन में। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं हेल्पर से नाश्ता बनवाऊँगी आज, फिर मैंने सोचा नहीं, दिल नहीं कर रहा उसके हाथों का खाने का। मतलब तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बस दिल है ना, दिल नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा तुम मशीन लगा लो बाहर और मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ ये खाना पीना ही तो होता है, वो तो कम से कम इंसान अपने हाथों से करें। जीता ही इंसान खाने के लिए, और वो भी किसी और के हाथों का खाए पिए तो क्या फ़ायदा। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा यही कहते हैं कि अगर शादी ही इंसान इसलिए करता है कि बीवी खाना बनाए, अच्छा सा सर्व करे, और अगर वो भी हम कुक रख लें तो फ़ायदा क्या हुआ कि शादी का या किसी चीज़ का या तुम्हारे होने ना होने का। मियाँ बीवी का जो एक कनेक्शन होता है ना आपस में, वो इन छोटी-छोटी चीज़ों से होता है। आपको मैं बताऊँ, जैसे कि ओवन आ गया तो एक कनेक्शन टूट गया। पहले चूल्हे पे खाना गर्म होता था तो हस्बैंड बोलते थे मुझे या वाइफ़ को, हर हस्बैंड के खाना गर्म करके दे दो। अब प्लेट में डाला, ओवन में खुद ही वो रख लेते हैं। मतलब ये मियाँ बीवी का एक कनेक्शन होता है एक दूसरे से, मैं ये कहती हूँ। उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए चाय बनाना, उनके छोटे-मोटे काम करना, ये कनेक्शन आप लोग बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने दिया करें अपने हस्बैंड के साथ। उनके साथ नाश्ता करना, उनको टाइम देना, क्योंकि अगर हम हर चीज़ हेल्पर्स पे या मेड्स पे ही कर देंगे तो फिर फ़ायदा आप लोगों का एक साथ रहने का। मैंने अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का काम कभी काम वालियों से नहीं करवाया, बस मुझे नहीं पसंद। मैं घर के सारे काम करवाती हूँ, अपने सारे काम करवाती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा जी, बातों ही बातों में मिकाल भी उठ गया था। मैंने अब फ्रिज खोला, फ्रिज में ब्रेड नहीं थी। फिर मैंने कहा हस्बैंड को उठाती हूँ, हस्बैंड बोलेगा रात को क्यों नहीं देखती फ्रिज, कि तुम्हें फ्रिज हमेशा वो मुझे रात को बोलते हैं सुबह क्या मंगवाना है बताओ, मैं मंगवा लेता हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने ब्रेड देखी, ब्रेड नहीं पड़ी थी फ्रिज में। फिर मैंने 2 अंडे और आधा कप चाय मैं पीती हूँ वो मैंने ले ली। और यहाँ पे अंडे मैंने बहुत कम बॉयल किए थे, बहुत कम अंडे बॉयल किया करें, क्योंकि ज़्यादा आप जब बॉयल करते हैं ना तो अंडे के प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही मिकाल का पराठा भी बन गया था, पराठा बना हुआ है और मिकाल साहब जी सो गए हैं। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा चलो जी मिकाल पराठा भी खा लेगा। अब चलते हैं घर की तरफ, घर को थोड़ा देखते हैं। अब काम वाली से कपड़े धुलवाऊँगी, मैं भी उसके साथ धुलवाऊँगी, उसको अलग करके दूँगी। और ये देखें ज़रा, ये इतना ज़्यादा कच्चा था कि मेरे हाथों पे गिर गया, इसीलिए मैंने स्किप नहीं किया कि कभी ऐसा भी हो जाता है। रियलिटी इंसान को दिखानी चाहिए, ना कि फ़ेक, कि हर टाइम आप परफेक्ट चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके बाद अच्छा, इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं भूला करें। और आप लोगों से जो बात करनी थी इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में लाजमी डालूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, वीडियो बनी हुई है क्योंकि मेरा दिल इतना इतना कोई पका हुआ था ना कि सब्र ही नहीं हुआ। मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ डालनी है। आप देखें आज डालती हूँ या कल डालती हूँ, बस यही आप सबसे कहना था। और अल्लाह हाफिज़।